गुड मॉर्निंग क्लास। तो M1 की क्लास हमारी चल रही है। तो हम M1 की क्लास कर रहे थे। M1 में हमने एक्सेल आज ख़त्म करना था। एक्सेल हमारा चल रहा था, तो आज हम एक्सेल की क्लास ख़त्म करने का प्रयास करेंगे, है ना। और फिर आगे हम आगे पावर पॉइंट पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सेल में हमारा क्या चला था, सामने मेरा डेस्कटॉप है, ठीक है। ये डेस्कटॉप मेरा खुला हुआ है, वो मैं एक्सेल खोल रहा हूँ स्टार्ट के अंदर, और प्रोग्राम के अंदर बैक जाके ही सामने पड़ा हुआ है एक्सेल। और हमारी फ़ाइल थी ओ लेवल वाली। ओ लेवल फाइल हमारी फ़ाइल है, तो ओ लेवल की फ़ाइल मैंने खोली है। हमारी फ़ाइल ओपन हो जाएगी अभी थोड़े बहुत देर में। ये ओपन हो गई है। तो क्लास, ये एक्सेल में हमने हमारी फ़ाइल बनी हुई थी, ठीक है। तो इसमें हम कंसोलिडेट आज पढ़ेंगे। कंसोलिडेट के लिए एक नई फाइल ले लेते हैं। फाइल के अंदर न्यू डाटा वैलिडेशन कलम में पढ़ा था, तो हम फाइल के अंदर न्यू फाइल ले लेते हैं। एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट, ब्लैंक वर्कबुक। ये देखिए 1 2 3 4 5, मैंने इसके अंदर 6 शीट बना ली। 1 शीट, 2 शीट, 3 शीट, 4 शीट, 5 शीट, 6। पहली शीट बना ली, ठीक है। तो कंसोलिडेट पढ़ने से पहले हमें 2 शॉर्टकट की जान लेनी चाहिए। तो ये जो सीट है हमारी, शीट 1, शीट 2, शीट 3, इनमें हम क्लिक करके आगे पीछे जाते हैं। हम डायरेक्ट भी शॉर्टकट की के द्वारा भी इसमें आगे पीछे जा सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, शॉर्टकट की होती है नेक्स्ट सीट, यानी कि राइट साइड की सीट। नेक्स्ट सीट के लिए नेक्स्ट सीट बोल दो या राइट सीट बोल दो, यानी कि ये देखिए हमारी शीट है, ये अगली सेकंड शीट, फिर ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ऐसी हमारी शीट है। ये सेकंड, थर्ड, ये यानी कि इधर की साइड को अगली शीट आ रही है ये। तो राइट साइड भी बोल सकते हैं आप, इधर की साइड राइट साइड ही बोला जाएगा। ये नेक्स्ट सीट है राइट साइड, फिर ये नेक्स्ट सीट है राइट साइड। तो राइट साइड शीट पे जाने के लिए और प्रीवियस सीट पे जाने के लिए, यानी कि आप नेक्स्ट सीट पे जाना चाहते हैं या प्रीवियस सीट पे जाना चाहते हैं, पिछली पे, तो शॉर्टकट की प्रीवियस सीट को आप लेफ़्ट साइड सीट भी बोल सकते हैं। लेफ़्ट साइड, क्योंकि पिछली सीट हमारी लेफ़्ट होती है कि इधर की साइड जाना है लेफ़्ट साइड, और इधर की साइड जाना है राइट साइड। तो इसकी शॉर्टकट की होती है नेक्स्ट सीट या राइट साइड पे जाने के लिए कंट्रोल प्लस पेज डाउन। कंट्रोल प्लस पेज डाउन से आप नेक्स्ट सीट यानी कि राइट साइड सीट पे जाते हैं, और कंट्रोल प्लस पेज अप से आप लेफ्ट सीट, प्रीवियस सीट पे आप जाते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये हमारा हो गया। तो देखिए ये हमारी शॉर्टकट की है, आप इसको नोट डाउन कर लेना। कंट्रोल प्लस पेज डाउन, कंट्रोल प्लस पेज अप, लेफ्ट सीट, राइट सीट, नेक्स्ट सीट, प्रीवियस सीट, है ना, इस तरीके से। तो चलिए, कंसोलिडेट से पहले हमने ये पढ़ा, अभी कंसोलिडेट हम स्टार्ट करते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ। मैं आपको एक बार नेक्स्ट सीट और प्रीवियस सीट पे जाके दिखाता हूँ, ऑनलाइन कीबोर्ड खोल के आपके सामने, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड खोल के। तो देखिए अभी मैं यहाँ पे शीट 1 पे हूँ, यहाँ पे देखिएगा आप, हम शीट 1 पर हैं। यहाँ पे हम शीट 1 पर हैं अभी, ठीक है ना। और जैसे ही मैं कंट्रोल और पेज डाउन बटन दबाऊंगा, तो ये सिलेक्शन हमारा नेक्स्ट शीट यानी कि अगली शीट पे पहुंच जाएगा। ध्यान देना अभी, ठीक है ना आप। तो देखिए कंट्रोल प्लस पेज डाउन मैंने दबाया, तो ये देखिए आपकी सिलेक्शन जो है वो अगली शीट पे पहुंच गया, यानी कि हम अगली शीट पे पहुंच गए हैं, ठीक है ना। ये आपका होता है कंट्रोल पेज डाउन, यानी कि नेक्स्ट शीट पे जाने के लिए कंट्रोल
पेज डाउन। देखिए अब तीसरी शीट पर हम आ गए, कंट्रोल पेज डाउन, चौथी शीट पे इस तरीके कंट्रोल पेज अप करेंगे तो ये हम प्रीवियस शीट पे आ जाएंगे, कंट्रोल पेज अप वापस प्रीवियस शीट पे। तो इस तरीके से हम शॉर्टकट की से नेक्स्ट शीट और प्रीवियस शीट पे जाते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो चलिए कंसोलिडेट क्या होता है। कंसोलिडेट होता है कि एक से ज़्यादा शीट्स, देखिए जैसे कि यहाँ पे मैं फ़ोटो भी दिखा रखा है इसके आइकन पे, एक से ज़्यादा सीट हमारी एक शीट पर डाल रखी इन्होंने, दिखा रखा है ना इस तरीके से, पहली शीट, दूसरी शीट, तीसरी शीट, और इस शीट को हमें सारी को इस तरह का साइन आपका दिखा रखा है यहाँ पर। तो इस तरह से हम एक से ज़्यादा शीट्स को एक शीट पे लेके आ सकते हैं। कैसे लाएंगे, उसके लिए पहले हम शीट तैयार कर लेते हैं। मैं कुछ नेम लिख लेता हूँ यहाँ पे, हिंदी के मार्क्स लिख लेता हूँ। मैंने कुछ नाम लिखे हैं यहाँ पर। मैं नंबर लिख देता हूँ इनके कुछ। ठीक है, अब इन नाम को कॉपी करके मैं हर शीट पे पेस्ट कर देता हूँ 5 शीट तक। ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं शीट है। इनको मैं जूम 130% कर रहा हूँ जिससे आपको दिखे। तो मैं पहली शीट के नेम को हर शीट पे कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी, और यहाँ पे पेस्ट, 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 पेस्ट। अगली मतलब कंट्रोल पेज डाउन से नेक्स्ट शीट पे जाके मैंने ये कर दिया ना, मैंने पहली शीट पे हिंदी के मार्क्स है, इस पे इंग्लिश के मार्क्स दे दिए। सपोज़ करो हमारे पास ऐसी अलग अलग शीट हैं 5 जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट के मार्क्स लिखे हुए हैं और उनको हमें एक शीट पे लाना है, तो हम कंसोलिडेट के थ्रू लाते हैं। ठीक है, तो पहले हमने हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ये 5 अलग अलग शीट बना लिए। केमिस्ट्री के मार्क्स हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स के इस तरह से मार्क्स डाल देते हैं। 5 सीट, अब 3 सीट, 2 सीट, 4 सीट, कितनी सीट भी आप बना सकते हो। तो वो शीट्स हमारी अलग अलग हैं, सभी एक ही वर्कबुक के अंदर, अलग अलग वर्कबुक में भी तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसको छठी शीट पे लेके आना चाहते हैं सभी को। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो छठी शीट पे आप आइएगा। पहले ध्यान रखिएगा कंसोलिडेट करने से पहले आपको एक न्यू शीट पे आपको आना पड़ेगा, ब्लैंक शीट पे। ठीक है ना, ये यहाँ पे। तो बाकी आपकी शीट्स यहाँ पर है 1 2 3 4 5 और 6 आपकी बिल्कुल ब्लैंक है, जिस पे हम कंसोलिडेट से टेबल लेके आएंगे। ठीक है, तो चलिए अब कंसोलिडेट पे लाने के बाद हम इसको कंसोलिडेट पे जाते हैं, नई शीट पा के, और देखिए बॉक्स खुलेगा। इस बॉक्स में रेफरेंस के अंदर हमें हर एक शीट को ऐड करना है, ऐड 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 हर एक शीट को। तो यहाँ पे पहले हम शीट 1 को सेलेक्ट करके ऐड कर लेते हैं, फिर शीट 2 को, फिर शीट 3 को, ऐसे हम ऐड कर देंगे, शीट 4 को, इन सब को हम ऐड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे टॉप मैंने क्लिक किया, टॉप 2, ये ऐसे। यहाँ पे एक बार और दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे आप शीट 1 को सिलेक्ट करोगे, शीट 2 को सिलेक्ट करोगे, ठीक है। ऐड करने के बाद आप यहाँ पे सभी को ऐड करने के बाद यहाँ करोगे टॉप रो लेफ्ट कॉलम, टॉप रो
लेफ़्ट कॉलम। ओके, तो देखिए यहाँ पे हमारी शीट्स बन गई इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे हमारे हिंदी इंग्लिश मैथ के नंबर अलग अलग थे और हमने इनको कंसोलिडेट करके एक शीट पे ले आए। तो इस तरीके से हम ले सकते हैं। दूसरी तरह से भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, अगर आप दूसरी तरीके से यूज़ करना चाहें तो। जैसे मैंने नई शीट ले लेता हूँ उसे बंद करके, और इसमें कुछ नाम लिख देता हूँ मैं। कॉपी पेस्ट कर देता हूँ नाम को, क्योंकि काफ़ी मल्टीपल नाम होने चाहिए एक ही नाम के। और यहाँ पे मैं इनको वो दे देता हूँ, जैसे कि इन्होंने प्रोडक्ट ख़रीदे हैं तो यहाँ पे प्रोडक्ट कितने ख़रीदे हैं, प्रोडक्ट की क्वांटिटी दे देता हूँ। प्रोडक्ट की क्वांटिटी मैंने यहाँ पे दे दी। क्वांटिटी देने के बाद फिर उसी शीट पे मैंने नाम कॉपी पेस्ट करे और यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट के प्राइस दे दिए। वहाँ प्रोडक्ट थे, यहाँ पे मैंने प्राइस दे दी, कितने रुपए का ये प्राइस है। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम नहीं दिया मैंने, ऐसे एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं। अब यहाँ पे हम कंसोलिडेट में जाएंगे और यहाँ पे हम वही रेफरेंस के अंदर शीट को सेलेक्ट करेंगे। ब्राउज के अंदर जाके शीट 1, ठीक है ना, इसको ऐड करेंगे। फिर शीट 2 पे जाके ऐड करेंगे। अब यहाँ पे देखिए हम टॉप लेफ्ट कॉलम भी कर रहे हैं और जो सम करना सम कर लिया मैंने, ये देखिए। तो यहाँ पे जितने भी रोहित थे सबका ग्रुप बन गया, प्रोडक्ट का टोटल और प्राइस का टोटल भी दोनों दिखा दिया, खोल के भी दिखा दिया आपको, वैसे भी दिखा दिया। तो इस तरीके से हम यहाँ पर काम करते हैं, है ना। अब हमारे पास ये कंसोलिडेट होता है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और अब वापस अब आता हूँ अपनी फाइल पे। सिनेरियो मैनेजर, सिनेरियो मैनेजर में सपोज़ कीजिए हमने, सिनेरियो मैनेजर यूज़ होता है कि अगर हम एक वैल्यू पे अलग अलग कंडीशन लगाना चाहते हैं। लाइक एक हमने किसी ने लोन लिया हुआ है 6,50,000 का 2.50% पे, 2.5% पे, तो उसका इंटरेस्ट आप मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हो ऐसे। तो ये जो इंटरेस्ट है ये इतना निकला। अब हमारे पास ये जो हमारी अमाउंट है ये वाली 6,50,000, यहाँ पे अभी 2.50% पे इतना इंटरेस्ट आ रहा है। अगर ये 3.50 हो या 5.50 हो या 6.50 हो तो क्या हो, कितना कितना इंटरेस्ट निकलेगा। यानी कि इस वैल्यू पे हमें अलग अलग कंडीशन लगानी है, 1 कंडीशन, 2 कंडीशन, 3 कंडीशन, यानी कि 3.5% हो या फिर 4.8% हो या 6.9% हो, है ना। ऐसी मोर कंडीशन लगाने के लिए अगर हम करना चाहते हैं तो हम उसके लिए क्या करेंगे, सिनेरियो मैनेजर होता है व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर, उसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे अभी यहाँ पे ये 2.5% आ रहा है, 2.50%, अगर हमें बदलना हो तो कैसे बदलेंगे। तो उसके लिए हम नॉर्मली इसी अमाउंट पे इतना वो लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम जाएंगे सिनेरियो मैनेजर में जाएंगे, रेट को सेलेक्ट करके जिस पाप को चेंज, जैसे मुझे रेट चेंज करना है तो रेट पे क्लिक करोगे आप। अगर आपको अमाउंट चेंज करनी है तो अमाउंट पे क्लिक करोगे। मैं कंडीशन रेट की चेंज करना चाहता हूँ तो रेट को मैं सेलेक्ट करके रखूँगा यहाँ पर, ठीक है ना, रेट पे क्लिक करके रखूँगा। क्लिक करने के बाद अब आप सिनेरियो मैनेजर में जाएंगे, आप सिनेरियो मैनेजर में जाएंगे, ठीक है। ये तो सिनेरियो मैनेजर से आप जाओगे तो ये खुलेगा। यहाँ पे आप ऐड पे क्लिक करोगे, ऐड दिख रहा है सामने हमें ये, ठीक है, इतना पे ऐड पे क्लिक करके अभी हम यहाँ नाम देंगे। जैसे कि हमने कहा सुधीर ने
अब ओके करेंगे हम, ठीक है ना, नाम दे के ओके करेंगे। सुधीर ने, यहाँ पे हम रेट चेंज कर देंगे, जैसे यहाँ पे 2.5 है, यहाँ पे मैं रेट चेंज कर दूंगा तो 4.5%। परसेंट ज़रूर लगाना है स्टूडेंट्स, ठीक है ना, परसेंट ज़रूर लगाना है आपको, क्योंकि हमने यहाँ पे परसेंट लिया हुआ है। तो 4.5%, फिर हम इसको ओके करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड करके दूसरा नाम दे देंगे। ऐसे हम कितनी कंडीशन लगा सकते हैं, पहले सुधीर की कंडीशन लगाई, अभी मैं दूसरे नाम की कंडीशन लगा रहा हूँ, जैसे पुलकित, ओके, इसको मैंने चेंज कर दिया 4.5% ऐड। फिर दूसरा नाम दिया मैंने मनीष, ओके, इसको दे दिया मैंने 6.9%। ऐसे हम ऐड कर सकते हैं, ये एडिट करके इसको परसेंट लगाना भूल गया हूँ मैं, एडिट करके आप इसमें दोबारा परसेंट लगा सकते हैं, ओके। फिर ऐड, ऐसे आपने नाम दिया मुकेश, ओके, आपने यहाँ पे 6.5% और इसको कर दिया ऐड। फिर यहाँ पे गोविंद, ओके। तो ऐसे स्टूडेंट्स हम कितनी लिस्ट में ऐड करते जाएंगे नाम, ठीक है ना, ऐड करने के ऐड करते रहो, नाम ऐड करते रहो और यहाँ पे परसेंटेज चेंज करते रहो, फिर बाद में ओके कर देते हैं। ऐड करके ओके कर देता हूँ तो देखिए यहाँ पे सभी नाम आ गए हैं, जितने भी नेम थे हमारे सभी नेम आ गए हैं। और यहाँ पे हम करेंगे अब समरी पे क्लिक, ठीक है ना। तो समरी पे जैसे क्लिक करूँगा एक नई शीट बन जाएगी, ये देखिए ये आ गया। तो हमें अमाउंट इंटरेस्ट चेंज करना है तो इंटरेस्ट यहाँ पर सेलेक्ट होना चाहिए, ठीक है ना स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस इंटरेस्ट का एड्रेस होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे C2 आ रहा है, वो एब्सोल्यूट रिलेटिव ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। ये आपने करने के बाद अब इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद ओके जैसे आप करोगे कि नई शीट बन जाएगी, ये देखिए। तो यहाँ पे ये शीट में समझाऊंगा आपको, देखिए सिनेरियो समझा रहा है, इसको मैं रीनेम कर देता हूँ 6,50,000। तो हमें पता चल जाएगा ये शीट 6,50,000 की, ये शीट अलग बनेगी। ये देखिए 6,50,000 रुपये की मैंने शीट बनाई है, राइट क्लिक करके रीनेम करा है, तब जाके नाम दिया मैंने, अपनी तरफ से 6,50,000 नहीं आया, ठीक है। अब हम इसको शीट 8 पे जाएंगे तो ये देखो शीट 5 ये, ठीक है ना। ये तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि इस कंडीशन करंट वैल्यू इतनी थी तो इतना इंटरेस्ट मिल रहा था, सुधीर इतने पे इतना इंटरेस्ट देगा, पुलकित इतने रेट पे इतना इंटरेस्ट देगा, मनीष इतने रेट पे इतना इंटरेस्ट देगा, मुकेश इतने रेट पे इतना इंटरेस्ट देगा, गोविंद इतने रेट पे इतना इंटरेस्ट देगा, जिसकी सबकी अमाउंट सेम रहेगी, ठीक है ना, 6,50,000 रुपये। तो ये हमारा सिनेरियो मैनेजर होता है, इसमें आप किसी भी वैल्यू पर अलग अलग कंडीशन लगा सकते हैं, ठीक है ना। जैसे हमने एग्जांपल के तौर पे समझा कि लोन है, किसी ने लोन लिया उस पर अलग अलग इंटरेस्ट अगर हम दे दें तो किससे कितना हमें मिलना है, ठीक है ना। तो ये हमारा होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा सिनेरियो मैनेजर होता है। इसी के आगे गोल सीक हमारा एक ऑप्शन इसी में होता है, व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर। तो हम गोल सीक भी पढ़ लेते हैं। ये शीट अलग बनी है, ये शीट अलग बनी है। अब गोल सीक की बात करते हैं तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो इंटरेस्ट मिल रहा है, यहाँ पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो इंटरेस्ट हमें मिल रहा है 16,250 रुपये, ठीक है ना, ये इंटरेस्ट मिल रहा है। लेकिन हम चाहते हैं हमें इंटरेस्ट ये नहीं चाहिए, हमें इंटरेस्ट जो यहाँ पे चाहिए वो हमें इंटरेस्ट चाहिए 24,000। अब 24,000 का अगर आपको इंटरेस्ट चाहिए, या तो आपको रेट बदलने पड़ेंगे या आपको अमाउंट बदलनी पड़ेगी, दोनों में से एक चीज़ बदलनी पड़ेगी ना। तो टारगेट वैल्यू हम चेंज करना चाहते हैं और क्या चीज़ चेंज हो, है ना, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं गोल सीक। तो अगर आपको इंटरेस्ट चेंज करना है तो आप इंटरेस्ट को ही सेलेक्ट करके रखेंगे, तब आप जाएंगे गोल सीक पे, तब आप गोल सीक पे जाएंगे, ठीक है ना। उससे पहले आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए इंटरेस्ट। देखिए मैंने इंटरेस्ट को सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद अभी मैं इंटरेस्ट को ही सिलेक्ट करना है, ठीक है ना, क्योंकि इंटरेस्ट हम चेंज करना चाह रहे हैं। गोल सीक पे जाएंगे तो देखिए यहाँ पे C2 आया है, C2 इसका एड्रेस है C2, ठीक है ना। तो मैंने कहा C2 में जो वैल्यू क्या चाहिए आपको, C2 में आपको वैल्यू क्या चाहिए, ये थोड़ा पीछे हो गया, ये देखिए ये C2 में आपको क्या वैल्यू चाहिए,
यहाँ पे आप इंटरेस्ट सेलेक्ट करके रखेंगे। तो इंटरेस्ट को आप जैसे सेलेक्ट करके रखेंगे, उसके बाद आप जाएंगे गोल सीक, ठीक है। तो गोल सीक में आप यहाँ पे डालेंगे कि आपको यहाँ पर क्या अमाउंट चाहिए, वो आपको इसमें भरनी है, ठीक है। ये तो अभी इस पर क्लिक करके हमने C2 में यहाँ पे डाला, मुझे यहाँ पे 24,000 रुपये चाहिए। देखिए 24,000 मैंने डाल दिया, ठीक है। और चेंज क्या हो, चेंज क्या हो, मैंने कहा चेंज यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे रेट चेंज हो या अमाउंट चेंज हो। तो यहाँ पे आपको रेट या अमाउंट में से कोई भी एक सेलेक्ट करना पड़ेगा। टारगेट क्योंकि चेंज करना पड़ेगा, टारगेट चेंज करना चाहते हैं तो हमें वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, या तो ये बदलना पड़ेगा या ये बदलना पड़ेगा। तो इन दोनों में से क्या आपको बदलना चाहता है उसका आप सिलेक्शन यहाँ पे करोगे, ठीक है। ये तो अभी मैं देखता हूँ, मैंने रेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, मुझे रेट चेंज करनी है या अमाउंट चेंज करनी है। रेट मैंने करा ओके, तो ओके करते ही ये बताएगा, अभी मैं ओके करूँगा जैसे ही, तो ये देखिए बताएगा कि आप इसको 3.69% पे दीजिए, जब जाके आपको 24,000 रुपये मिलेंगे। अगर आप इस बात से सहमत हो तो इसे ओके कर दो, अगर सहमत नहीं हो तो कैंसिल कर दो। अगर यानी कि आप ओके कर दोगे तो ये चीज़ यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी, कैंसिल कर दोगे तो ये चीज़ अप्लाई नहीं होगी, पहले वाली आ जाएगी। अब इसको यहाँ से करेंगे ओके, तो देखिए ये आ गया, ठीक है ना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा सिनेरी में गोल से अगर मुझे रेट चेंज कर, अमाउंट चेंज करनी हो तो आप वही Ctrl Z कर लेता हूँ मैं एक बार, यहाँ पर ये देखिए 16,250 रुपये। अब मैं इसमें गोल सीक करके मैंने कहा मुझे इसमें चाहिए 24,000 और मुझे चेंज करना है अमाउंट। तो देखिए क्या आएगा 96, आप 9,60,000 रुपये दीजिए जब जाकर होगा, तो ये आपका होता है, ठीक है। ये डाटा टेबल, डाटा टेबल क्या होता है, डाटा टेबल आपका होगा कि आप अलग अलग अमाउंट दे रहे हैं किसी को, जैसे कि 8,40,000, 84,000, 75,000, 95,000, 68,000, 55,000, ये आप देना चाहते हैं। और आप अमाउंट देना चाहते हैं 2.3%, 5.6%, 4.7%, 2.5%, 6.9%। तो आप ये आपने यहाँ क्यों नहीं लिखी, आपके दिमाग में आएगा ये सर ने यहाँ क्यों नहीं लिखी, यहाँ क्यों लिखी इसके नीचे। तो मैंने यहाँ पे इसलिए लिखी, मुझे सेलेक्ट करते समय ये वाला एरिया भी सेलेक्ट करना है, वो एरिया यहाँ पे होगा तभी सेलेक्ट होगा, यहाँ पे होगा तो सेलेक्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस आंसर के साथ मुझे ये और ये सेलेक्ट करना है, तभी यहाँ पे हम इसकी लिस्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे सेलेक्ट नहीं होगा, इसलिए मैंने यहाँ लिखा था, ठीक है ना। मैं वापस इसको वहीं कर देता हूँ, ये देखिए ये, ठीक है ना। अब मुझे इसको सेलेक्ट करने में ही आ जाता है, क्योंकि अगर मैं इसको इस आंसर के साथ, ये जो इन दोनों का आंसर यहाँ पे है, इसके साथ मुझे ये टेबल सेलेक्ट करनी है, और ताकि इसका यहाँ पे मैं निकाल सकूँ, टेबल बना सकूँ, ठीक है। तो इसके साथ मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद अब आप यहाँ पे जाएंगे, मुझे यहाँ पे 84,000 का इन सब के हिसाब से सामने आ जाए, तो यहाँ पे जाएंगे हम, यहाँ पे हम जाएंगे डाटा टेबल, डाटा टेबल में आप यहाँ पे रो इनपुट सेल के अंदर ये और कॉलम इनपुट सेल के अंदर रेट, इन दोनों को आप सेलेक्ट करके ओके करेंगे। तो देखिए ये अभी देखिए सबका सेम आ रहा है। तो स्टूडेंट्स ये एक क्वेश्चन भी हो जाता है कि सबका सेम क्यों आ रहा है, तो सबका सेम आएगा नहीं, ये सबका सेम इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था ऑटोमेटिक वाला जो पढ़ाया था, कैलकुलेट, ऑटोमेटिक और मैनुअल, तो वो मैनुअल करा था मैंने, तो वो मैनुअल पर ही है। देखिए ये जो आपका आ रहा है ना, ये जो आपका सब सेम आ रहा है, ये आप फॉर्मूले के अंदर मैंने आपको कैलकुलेशन में ऑटोमेटिक मैनुअल, ये मैनुअल है इसलिए आपका ये आ रहा है ना। तो आप इसे ऑटोमेटिक कर दीजिए, तो देखिए ये अपने आप चेंज हो गया। अभी इसको मैं दोबारा बताता हूँ आपको, है ना, मैंने ऑटोमेटिक किया हुआ है। तो यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे आप जाने के बाद यहाँ से आप करेंगे डाटा टेबल, डाटा टेबल में आप यहाँ पे करेंगे रो इनपुट सेल के अंदर अमाउंट और ये आप रेट, और ओके करेंगे। तो देखिए 84,000 का, जिसके सामने मतलब इनका, इन सब का, इन सब का, इन सब का, इन सब के, इसके अकॉर्डिंग इतना इतना, इसके अकॉर्डिंग इतना इतना, इसके अकॉर्डिंग इतना इतना, इसके अकॉर्डिंग इतना इंटरेस्ट निकल रहा है ना ये। तो पूरी डेटा टेबल हमारी तैयार हो गई है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये आपको
समझ में आती होगी बात, ठीक है। तो देखिए फॉर्मूला अपने आप लग गया है। और स्टूडेंट्स इसमें अगर आप एडिट कर देते हैं एक बार, अगर आप कुछ इसमें लिख देते हैं, कोई डिलीट कर देते हैं, है ना, जैसे यहाँ पे आप कुछ और लिख देते हैं, तो आप इसको एंटर से अपलोड नहीं कर पाओगे। इसके लिए आपको एस्केप दबाना पड़ेगा कीबोर्ड से, कीबोर्ड से एस्केप दबाना पड़ता है अगर आप इन सबको हटाना चाहते हो, क्योंकि आप इसमें अपनी तरफ से चेंज नहीं कर सकते। मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर आपने इसमें चेंज करने की कोशिश की है तो आप एस्केप से ही बाहर आएंगे, क्योंकि वैल्यू इसमें आप अपनी तरफ से चेंज नहीं कर सकते, फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड है ये पूरी। जो फॉर्मूला यहाँ पर लगाया हुआ है आपने 16,250 पे, वही अप्लाई यहाँ पे हुआ है। ये तीनों आपके ऑप्शन हो जाता है। ग्रुप में आप ग्रुप बना सकते हो रो वाइज और कॉलम वाइज। जैसे कि आपको इनका रो वाइज ग्रुप बनाना है तो ग्रुप में जाएंगे ग्रुप, तो ये देखिए ओके करते ही यहाँ पे देखिएगा क्या होगा, यहाँ की साइड 1 2 की साइड, जैसे मैं ओके करूँगा तब देखना आप क्या होगा। मैं ओके किया तो ये देखिए यहाँ पे ये ग्रुप की डंडी आ गई और यहाँ पे माइनस का साइन आ गया। अब आप इसको माइनस करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आप इसे माइनस करोगे तो यहाँ पे देखिए ये हाइड हो जाएंगे नंबर, प्लस करोगे तो ये खुल जाएंगे। जैसे आप इसको प्लस करोगे तो ये वापस ओपन हो जाएगा, माइनस करोगे तो ये बंद हो जाएगा। तो ये पूरा ग्रुप बन गया है, ठीक है ना। यानी कि आप इतनी रोज़ को 1 2 3 4 5 6 7 नंबर की रोज़ को आप ऐसे ग्रुप और अनग्रुप कर सकते हो, हाइड और अनहाइड कर सकते हो इस सिंबल से, ठीक है ना। आप इसको अनग्रुप करना चाहो अनग्रुप कर सकते हैं। ऐसे कॉलम वाइज भी आप ग्रुप बना सकते हो। आप यहाँ पे जाओगे ग्रुप कॉलम वाइज, ओके, तो कॉलम वाइज ग्रुप बन जाएगा। आप इसको माइनस करोगे तो देखिए बस। आप इसको यहाँ से भी कर सकते हैं, हाइड डिटेल शो डिटेल जो लिखा हुआ है, यहाँ से आप जैसे अनग्रुप, यहाँ से हाइड डिटेल शो डिटेल, हाइड डिटेल शो डिटेल, यहाँ से भी आप इन्हें खोल सकते हैं। अनग्रुप करने के लिए आप अनग्रुप कर सकते हैं। तो किसी भी एरिया को आप ग्रुप अनग्रुप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आता है सब टोटल। सब टोटल में क्या आता है, जैसे कि सपोज करो आप किसी भी एरिया में टोटल ग्रुप अनग्रुप करना चाहते हैं तो आप ग्रुप अनग्रुप कर सकते हैं, रो वाइज अनग्रुप रो वाइज, जैसे आपको मैंने बताया है। तो देखिए मैंने इसका ही बनाया, ठीक है ना। आप इसको ये भी कर सकते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से अनग्रुप अनग्रुप हो गया। चलिए ये तो हमने पढ़ लिया था। अभी सब टोटल पढ़ते हैं। सब टोटल में हमने नेम के अकॉर्डिंग करना है, जैसे कि टोटल भी करना है और ग्रुप भी बनाना है। तो मैं से इसको शॉर्ट करना कंपलसरी है इसके अंदर, ठीक है ना। तो आप इसको शॉर्ट कर देते हैं सिटीज़ को, ठीक है, शॉर्ट। तो देखिए आगरा एक तरफ, अलीगढ़ एक तरफ, भोपाल एक तरफ, असेंड डिसेंडिंग हो गया। मैं सिटीज़ के अकॉर्डिंग इनका ग्रुप बनाना चाहता हूँ, सिटीज़ के अकॉर्डिंग, है ना। आगरा का एक ग्रुप, भोपाल का एक ग्रुप। तो आप सब टोटल पे जाएंगे, मुझे सिटी के अकॉर्डिंग सम करना है, किसका, सैलरी का और एज का, ठीक है ना। ओके, तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 तीन ऑप्शन आए हैं। 1 2 3 देखिए 1 2 3। इन तीन ऑप्शन से क्या है कि अगर आप पहले पे क्लिक करोगे तो एक ग्रांड टोटल आ जाएगा सबका। अगर 2 पे क्लिक करोगे तो आगरा का अलग, अलीगढ़ का अलग, भोपाल का अलग, बिजनौर का अलग, चंडीगढ़ का अलग, ये सब अलग आ जाएगा। अगर आप प्लस पे क्लिक करो तो आप इनको खोल सकते हैं इस तरीके से, माइनस करोगे बंद कर सकते हैं, ठीक है, ये सब। और 3 पे क्लिक करोगे तो सबके खुल जाएंगे। तो ये हमारा सब टोटल होता है। सबका टोटल ग्रुप वाइज आप कर सकते हैं। यहाँ से इसको आप क्लियर रिमूव ऑल करोगे, क्लियर करने के लिए क्लियर हो जाएगा। तो ये आपका डेटा कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है ना। रिव्यू हमारा सेम एमएस वर्ड वाला, स्पेलिंग ग्रामर चेक करना, ठीक है ना, कमेंट वगैरह लगाना, प्रोटेक्शन वगैरह लगाना, ये सब। व्यू आपका नॉर्मल व्यू में देखना, बड़े व्यू में देखना, पेज ब्रेक, कस्टम व्यू में आप किसी को ऐड कर सकते हैं, ऐड, जैसे आप ऐड करना चाहते हैं किसी को तो ऐड करके, जैसे आपने यहाँ पे नाम दे दिया, DF नाम दे दिया, और आप कहीं दूसरी जगह आप वहीं पे जाना चाहते हैं, कस्टम व्यू में जाकर आप यहाँ से शो कर सकते हैं, तो डायरेक्ट वहीं पे पहुँच जाएंगे। आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, डिलीट करना है, ओके। फुल स्क्रीन करना है, फुल स्क्रीन करके शो कर सकते हैं आप। एस्केप से वापस आ सकते हैं, ठीक है ना। ये गाइडलाइन हाइड शो करना, फॉर्मूला बार, ये सब आपका वही सेम MS वर्ड वाला ही है स्टूडेंट्स। जूम का बता देता हूँ। जूम इसमें जो है MS वर्ड के अंदर जूम जो है मैक्सिमम 500% करते थे, और इसके अंदर जूम जो हम करते हैं 400% करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए जूम स्लाइडर को थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये जो हमारा है अभी ये 160% है। मैं इसको जूम करता हूँ, ये देखिए, है ना, 400% मैक्सिमम
और मिनिमम आप 10% कर सकते हैं। MS वर्ड में 500 और 500 और 100 का रेशो होता है, इसके अंदर 500 वो 400 और 10 का होता है, ठीक है ना ये। तो ये हमारा होता है। तो इसमें न्यू विंडो से नई विंडो अरेंज होल करना। फ्रीज पेन इसमें एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है स्टूडेंट। जैसे सपोज करिए हमारे पास एक सीट है, मार्कशीट है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ और कॉपी पेस्ट कर देता हूँ नीचे। तो मैंने कॉपी करके इसको पेस्ट कर देना है नीचे, ठीक है। और ये शीट हमारी बड़ी हो गई है, अभी मैंने कॉपी पेस्ट करा आप लोगों को कुछ समझाने के लिए। तो स्टूडेंट देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं मैं ये क्या है, व्हाट इज़ दिस, ये 39 क्या है, ये 39 क्या है, तो आप कहोगे ये मैथ के नंबर हैं और नेहा के नंबर है ना, ये बताओगे आप। अगर मैं आपसे पूछूं ये क्या है, तो आप कहोगे ये टोटल है और सीमा का टोटल है, क्योंकि आपको ये दिख रहा है तो आप बता रहे हैं, है ना। लेकिन अगर शीट हमारी बड़ी है और हम नीचे पहुंच जाते हैं, है ना, जैसे कि हम नीचे आ गए और इधर की साइड हम यहाँ पे आ गए। अब कोई हमसे पूछे कि ये क्या है, तो आपको ना तो दिख रहा कि ये किसके नंबर है और ना दिख रहा किस बंदे के हैं, कौन से सब्जेक्ट किस बंदे, नहीं दिख रहा ना। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। तो इस सिचुएशन के लिए, इसको सोल्यूशन करने के लिए क्या होता है, उसके लिए फ्रीज पेन होता है। तो इसमें आप नहीं बता पाओगे जैसे कि ये क्या है ना। तो उसके लिए आपको इधर आना पड़ेगा, ऊपर जाना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, इसमें आप फ्रीज कर सकते हो। जैसे कि आप इस रो और इस कॉलम को फ्रीज करना चाहते हैं, तो आप सिलेक्शन इसको रखोगे, इसको सेलेक्ट करके रखोगे, ठीक है ना। या आप टॉप रो को फ्रीज करना चाहते हैं, या टॉप कॉलम को फ्रीज करना चाहते हैं, लेफ्ट कॉलम को, तो आप उसी को उन सबको फ्रीज पेन से करते हैं। तो आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया, यहाँ पे फ्रीज पेन किया, टॉप रो फ्रीज फर्स्ट कॉलम। अभी आप तो फ्रीज पेन करा, तो आप पहले यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके रखेंगे, तो फ्रीज पेन करेंगे। तो देखिए अभी जब आप इसको ऊपर करेंगे, है ना, आप इसको ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो 1 अपनी जगह से हिलेगा नहीं, ठीक है ना। ये देखिए अभी देखिए हमारे, ये देखिए 1 अपनी जगह से नहीं हिल रहा है, 2 से जा रहा है। यहाँ पे 35 आ गया, लेकिन यहाँ पे 35 आ गया, लेकिन ये 1 अपनी जगह से नहीं हिला है, फ्रीज हो गया है ना, यानी कि अपनी जगह फ्रीज हो। ऐसे आप इसको इधर करोगे तो देखिए यहाँ पे ए अपनी जगह पे, ये बाकी सब फ्रीज हो रहे हैं, है ना, ये सब तो बाकी सब मूव हो रहे हैं, ए फ्रीज हुआ है ना, ये सब। तो ये आपका फ्रीज पेन होता है स्टूडेंट्स, है ना। तो इस तरीके से हम ये एक्सेल कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये एक्सेल में हमारा मेन यही होता है सब। बाकी होम इंसर्ट, ये एक ऑप्शन इसमें और होता है न्यू के अंदर। जैसे आप इसको न्यू लोगे तो इसके अंदर आपको कुछ टेम्पलेट्स बने मिल जाते हैं, छोटे टेम्पलेट, जैसे कि आप बिल वगैरह, ब्लड लोन, ठीक है, एक्सपेंसेस रिपोर्ट्स, कुछ आपकी बनी बनाई रहती हैं। आप इनको लेके भी डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं टेम्पलेट्स को। टेम्पलेट्स बनी बनाई चीज़ें होती हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए टेम्पलेट्स आप मैंने खोला है, तो आप इसको यहाँ पे एक्सपेंसेस रिपोर्ट मैंने डाली है, एक्सपेंस, तो इसमें आप कुछ भी एंट्री कर सकते हैं, ठीक है ना यहाँ पर। तो ये आपका एक्सेल होता है स्टूडेंट्स। तो आप इसको पढ़ेंगे, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझसे पूछेंगे, ठीक है। तो ये आपका एक्सेल ऑलमोस्ट हो गया है, ठीक है ना, सभी मतलब मेरी तरफ से हो गया, आप अपनी तरफ से इसमें कोई भी पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, टेक केयर।